नमस्कार बच्चों, सिद्धार्थ शिक्षा सदन सोदरोड द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। हम लोगों ने हमारे छठे पाठ जिसका नाम है समुद्र तटः उसका अध्ययन किया था। आज हम उसके प्रश्नोत्तर करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर अभ्यास के अंदर पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुत। बच्चों, मैंने आपको पहले बताया था कि आपके लिए संस्कृत के सारे शब्द नए शब्द हैं, क्योंकि आप 6th क्लास में सबसे पहले संस्कृत पढ़ रहे हो हमारे स्कूल में। तो यहाँ पर कुछ शब्द दे रखे हैं जिनका उच्चारण आपको आना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहला शब्द है, यह है तरंगेय। तरंगेय। फिर है मत्स्य जीविनः। मत्स्य जीविनः। विदेशी, क्या लिखा है? विदेशी पर्यटकेभ्यः। पर्यटकेभ्यः। फिर है संगमः। फिर है त्रिशिशु। फिर है वैदेशिक व्यापाराय। फिर है प्रायद्वीपः। प्रायद्वीपः। बंगोपसागर। फिर है चंद्रोदय। चंद्रोदयः। अब देखते हैं इसके प्रश्नोत्तर। दूसरा प्रश्न देखिए आप बच्चों, अधोलिखिता नाम प्रश्न नाम उत्तरम लिखत। अधोलिखित प्रश्न के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, जनाः काभिः जल विहारम कुर्वन्ति। यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द है काभिः, यानी लोग जो है वो किसके द्वारा जल विहार करते हैं। जल विहार यानी जल में घूमते हैं, तो वह नौकाओं के द्वारा जल विहार करते हैं, इसलिए हम लिखेंगे नौकाभिः। नौकाभिः यानी नौकाओं के द्वारा। दूसरा प्रश्न देखिए बच्चों, भारतस्य दीर्घतमः समुद्र तटः कः। भारत देश का दीर्घतम समुद्र तट, दीर्घतम यानी सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है। तो इसमें कह शब्द आया हुआ, ये प्रश्नवाचक शब्द है। तो उसका उत्तर क्या था? हमने पढ़ा था कि मैरीना तट जो है, मैरीना तट, वह जो है वो भारत का दीर्घतम यानी सबसे दीर्घ समुद्र तट है। फिर देखिए घ प्रश्न, जनाः कुत्र स्वेरम विहरन्ति। लोग जो है वो कहाँ पर खुले घूमते हैं, बिना बेरोक टोक जो है वो घूमते हैं। तो मुंबई का जो जुहू तट है, तो यहाँ पर देखिए जुहू तटे यानी जुहू तट पर। कुत्र यहाँ पर है प्रश्नवाचक शब्द। तो जुहू तट पर जो है वो लोग जो है वह कैसे घूमते हैं? बेरोक टोक, कोई उनको नहीं रोकता। फिर है घ प्रश्न, बालकाः बालुकाभिः किम रचयन्ति। बालक जो है वो बालू का यानी बालू मिट्टी जो है उससे क्या रचना करते हैं, क्या बनाते हैं। तो इसका उत्तर है बालू का गृहम यानी बालू का घर। इसमें क्या था? किम जो है वह प्रश्नवाचक शब्द है। फिर देखिए अंग प्रश्न। अंग में आप देखिए, कोच्चि तटः केभ्यः ज्ञायते। कोच्चि तट जो है वो किस लिए जाना जाता है। तो कोच्चि तट जो है वो नारिकेल फलेभ्यः। नारिकेल फलेभ्यः यानी नारियल के जो फल है उनके लिए वह जो है बहुत ज़्यादा जाना जाता है, कोच्चि तट। आगे देखिए बच्चों तीसरा प्रश्न। तो देखो बच्चों, मंजूषात् पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत। यानी जो पद दे रखे हैं उनको चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो क प्रश्न देखिए बच्चों, इसमें कन्याकुमारी तटे त्रयाणाम सागराणाम खाली जगह भवति। तो कन्याकुमारी के तट पर 3 जो सागर है उनका क्या होता है? संगम। इसलिए मैंने इसका उत्तर लिखा संगमः, यानी कन्याकुमारी तट पर 3 सागरों का संगम होता है। संस्कृत में कन्याकुमारी तटे त्रयाणाम सागराणाम संगमः भवति। ख देखिए, भारत देशः इति कथ्यते। तो भारत देश क्या कहा जाता है इसमें से देखिए आप, तो प्रायद्वीप। तो भारत देश प्रायद्वीपः इति कथ्यते, यानी भारत देश जो है वो प्रायद्वीप कहलाता है। अब प्रायद्वीप क्यों कहलाता है? क्योंकि एक ऐसा स्थान जो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है उसे प्रायद्वीप कहते हैं। और हमारा भारत है वो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है। इसके पश्चिम में बंगाल की खाड़ी का पानी आता है, इसके दक्षिण के अंदर हिंद महासागर है, और पूर्व में क्या है? अरब सागर। तो इस वजह से जो है वो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है हमारा भारत देश, इसलिए उसे
प्रायद्वीप कहते हैं। फिर देखिए तीसरा प्रश्न, घ प्रश्न, जनाः समुद्रतटं खाली जगह आगच्छन्ति। जना जो लोग जो है वह समुद्र तट पर किस लिए आते हैं, तो घूमने के लिए, उसको बोलते हैं पर्यटनाय। क्या उत्तर होगा इसका, पर्यटनाय, यानी लोग जो है वो समुद्र तट पर घूमने के लिए आते हैं। तो जनाः समुद्र तटम पर्यटनाय आगच्छन्ति, घूमने के लिए आते हैं। घ प्रश्न देखिए, बालेभ्यः खाली जगह रोचते, बालकों को क्या अच्छे लगती है, तो क्रीड़ा, क्रीड़ा यानी खेल, तो बालकों को खेल अच्छे लगते हैं। बालेभ्यः क्रीड़ा रोचते। फिर है अंक प्रश्न, भारतस्य पूर्व दिशायां खाली जगह अस्ति, भारत देश की पूर्व दिशा में क्या है, तो वो क्या है, बंगोपसागर, यानी बंगाल की खाड़ी। तो बंगोपसागर लिखेंगे हम, तो भारतस्य पूर्व दिशायां बंगोपसागर अस्ति, यानी भारत की पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी है। आगे देखिए बच्चों, चौथा प्रश्न, चौथे प्रश्न में हमको मिलान करना है। यथा योग्यम योजत, तो मैंने मिलान कर दिया है, आपको मिलान नहीं करना, आपको उसके उत्तर सामने सामने लिखने हैं। पहले आप प्रश्न उतारोगे, उसके बाद उत्तर लिखोगे बिल्कुल सामने। तो समुद्र तट, समुद्र तट किससे मिलाएंगे हम, पर्यटनाएँ, समुद्र तट पर लोग किस लिए आते हैं, घूमने के लिए, इसलिए पर्यटनाएँ। समुद्र तट किस लिए होता है, पर्यटनाएँ, यानी घूमने के लिए। फिर क्रीडनकम, खिलौना, खिलौना किस लिए होता है, खेलनाएँ, यानी खेलने के लिए, खिलौना किसके लिए होता है, खेलने के लिए। फिर है दुग्धम, दूध किस लिए होता है, पोषणाय, पोषण देने के लिए। फिर है दीपकः, तो दीपक किस लिए होता है, प्रकाशाय, प्रकाशाय यानी प्रकाश के लिए। और फिर है विद्या, विद्या किस लिए होती है, ज्ञानाय, यानी ज्ञान के लिए। तो इस प्रकार से हम मिलान कर लेंगे। आपको क्या करना है, प्रश्न उतारना है, उसके बाद उत्तर उसके सामने ही लिख देने हैं। समुद्र तट है, उसके सामने लिख दे के आप पर्यटनाय, क्रीडनकम के सामने लिख दे के आप खेलनाय, दुग्धम के साथ सामने लिख दे के आप पोषणाय, दीपक के सामने प्रकाशाय और विद्या के सामने ज्ञानाय। इस प्रकार से आप लिख देंगे। आगे देखिए बच्चों, पांचवा सवाल, पांचवें सवाल में आप देखिए बच्चों क्या दे रखा है, तृतीय विभक्ति के प्रयोग से रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। इसमें तृतीय विभक्ति हमको लगानी है। ये सारे ऐसे वाक्य हैं जिसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। यथा, जैसे उदाहरण दे रखा बच्चों, व्योमः मित्रेण सह गच्छति, व्योम नाम का एक लड़का है जो अपने मित्र के साथ जाता है। कोष्ठक में दे रखा है मित्र, तो मित्र के अंदर यहाँ पर इन्होंने लगाई है तृतीय विभक्ति एक वचन, तो मित्रेण सब लिखा। क देखिए अब इसका, बालका खाली जगह स पठन्ति, बालका खाली जगह स पठन्ति, कोष्ठक में दे रखा है बालिका, तो बालिका जो है इसकी तृतीय विभक्ति जो होगी वो रमा शब्द रूप के अनुसार होगी, क्योंकि बालिका आकारांत शब्द है और रमा भी आकारांत शब्द है। तो जैसे रमया होती है वैसे बालिकया, तो हम उत्तर लिखेंगे इसका बालिकया। तो बालकः बालिकया सह पठन्ति, यानी बालक जो है वो बालिका के साथ में पढ़ते हैं। फिर तड़ागः खाली जगह विभाति, और कोष्ठक में लिखा है कमल। तड़ागः का अर्थ होता है तालाब, तालाब जो है वो किससे विभूषित होता है, किससे अच्छा लगता है, कमल के द्वारा। किसके द्वारा, कमल के द्वारा। तो इसलिए तृतीय विभक्ति लगाएगी, जैसे रामायण वैसे कमलेन, कमल अकारांत शब्द है, इसे रामायण के अनुसार लगाएंगे तो कमलेन। फिर अहम अपि खाली जगह खिलामी, और कोष्ठक में दे रखा है कंदुक। बच्चों कंदुक भी अकारांत शब्द है, वैसे नपुंसकलिंग शब्द है ये, कमल भी नपुंसकलिंग शब्द था, लेकिन इसकी तृतीया से सप्तमी तक राम शब्दों के अनुसार ही चलती हैं, इसलिए जैसे रामायण वैसे कंदुकेन। तो अहम अपि कंदुकेन खिलामी, यानी मैं भी कंदुक से यानी गेंद से खेलूँगा या खेल रहा हूँ। फिर अश्वः अश्वेन सह धावन्ति, यहाँ पर मैंने पहले उत्तर बोल दिया है, अश्व शब्द का कोष्ठक में, तो अश्व अकारांत शब्द हो गया, पुल्लिंग शब्द, तो राम के अनुसार अश्वेन, जैसे रामायण होता है वैसे अश्वेन, तो अश्वः अश्वेन सह धावन्ति, यानी घोड़े घोड़े के साथ में भाग रहे हैं, मतलब बहुत सारे घोड़े हैं और दूसरा एक घोड़ा है उसके साथ में वो भाग रहे हैं। फिर देखिए अंतिम, मृगः खाली जगह स चरन्ति, और कोष्ठक में दे रखा है मृग, तो मृग जो है वो मृग के साथ में चल रहे हैं, तो हम लिखेंगे मृगेन, जैसे रामायण वैसे मृगेन, तो मृगः मृगेन सह चरन्ति, तृतीय विभक्ति सब में हमने लगा दी है।
आगे देखिए बच्चों छठा सवाल। तो बच्चों छठा सवाल जो है इसमें आपको एक गोला दे रखा है। इसमें आप उस गोले में देखिए बीच में एक शब्द लिखा हुआ है रहीम। एक लड़के का नाम है रहीम, और उसके बाद में कोष्टक में और बहुत सारी चीज़ें दे रखी इस गोले के अंदर। तो हमको क्या करना है कि इसके अनुसार हमको वाक्य का निर्माण करना है, लेकिन हमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग करते हुए वाक्य का निर्माण करना है। कौन सी विभक्ति? तृतीय विभक्ति जो है उसके अनुसार जो है हमको वाक्य का निर्माण करना है। अब कैसे करेंगे वो देखिए। तो आपको क्या करना है कि जैसे ये रहीम लिखा हुआ है, इसमें एक उदाहरण तो दे रखा है यहाँ पर, मैं आपको नीचे अभी बताता हूँ, लेकिन पहले आप इसको समझ लीजिए। हमें क्या करना है इस प्रकार से, जैसे रहीम लिख दिया, सबसे पहले रहीम तो हर जगह लिखेंगे हम, वाक्य में सबसे आगे क्या आएगा? रहीम हर जगह आएगा। उसके बाद में कैसे करना है? ऐसे, ये ऐसे इस प्रकार से हमको करना है। तब कैसे करेंगे वो देखते हैं। इस प्रकार से हमको करना है। तो देखो सबसे पहले रहीम। अब मित्र, यहाँ पे जो शब्द आ रहा है बीच में, जो दूसरे गोले में, पहले गोले में तो हमारे साथ लिखा हुआ रहीम, और जो दूसरा गोला है जिसके अंदर ये शब्द आ रहे हैं, उन शब्दों के अंदर हमको क्या करना है? तृतीय विभक्ति का प्रयोग करना है। तो देखिए क्या करेंगे हम। जैसे सबसे पहले रहीम लिखा हुआ है, तो मित्र के साथ तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे तो मित्रेण आ जाएगा। उसके बाद में हमको बाकी जो है ये और ये है जैसे लिखना है, जैसे है वैसे वैसे हमको लिखना है। तो रहीम मित्रेण सह क्रीडति। आया बच्चों समझ में? रहीम मित्रेण सह क्रीडति। फिर देखिए इसमें द्विचक्री का लिखा हुआ है, तो द्विचक्री का रमा के अनुसार करेंगे क्योंकि आकारांत शब्द है। तो द्विचक्री कया। तो रहीम द्विचक्री कया आपणम गच्छति। फिर देखिए रहीम कलम लिखा हुआ है, तो हम लिखेंगे कलमेन, जैसे रामेण वैसे कलमेन। तो रहीम कलमेण पत्रम लिखति। फिर उसी प्रकार से रहीम हस्तेन कंदुकम सिपति। फिर उसी प्रकार से रहीम नौका आकारांत शब्द है, इसलिए हम लिखेंगे नौकया। क्या लिखेंगे? नौकया जल विहारम करोति, यानी रहीम जो है वो नौका से जल विहार करता है। फिर रहीम चषक आकारांत शब्द है, तो इसलिए हम लिखेंगे चस्केन, तो चस्केन जलम पिबती। फिर रहीम तुलिका जो है वो आकारांत शब्द है, इसलिए तुलिकया चित्रम रच्यति। और फिर बाद में अंतिम है रहीम वायुयानेन यह आगच्छत। यह का अर्थ होता है बीता हुआ कल। तो रहीम जो है वह वायुयान से कल आया। तो इस प्रकार से हम वाक्य का निर्माण करेंगे। तो अब देखिए हमने वाक्य निर्माण किए नीचे यहाँ पर, उसको देखते हम। तो देखो पहला वाक्य जो बनाया हुआ था ऑलरेडी, रहीम मित्रेण सह क्रीडति, यानी रहीम जो है वो मित्र के साथ में खेलता है। दूसरा है रहीम द्विचक्रिकया आपणम गच्छति। रहीम जो है वह द्विचक्रिका यानी साइकिल से कहाँ जाता है? आपणम यानी बाजार को जाता है। फिर रहीम कलमेन पत्रम लिखति। रहीम जो है वो कलम से क्या लिखता है? पत्र लिखता है। फिर देखिए रहीम हस्तेन कंदुकम सिपति, यानी रहीम जो है वो हाथ से क्या फेंकता है? गेंद फेंकता है। कंदुकम यानी गेंद, तो गेंद फेंकता है, सिपति यानी फेंकता है। फिर रहीम नौकया जल विहारम करोति। रहीम जो है वो नौका से जल विहार करता है, जल में घूमता है। किससे? जहाज से। फिर रहीम चस्केन जलम पिबती। रहीम जो है वो चषक यानी क्या होता है? एक गिलास जो होता है उसको बोलते हैं चषक। तो गिलास से क्या पीता है? जल पीता है। फिर रहीम तूलिकया चित्रम रचति। तूलिकया जो चित्र बनाने का औजार होता है उससे चित्र बनाता है। और फिर अंतिम है रहीम वायुयानेन यह आगच्छत। रहीम जो है वो वायुयान से, किससे? वायुयान यानी हवाई जहाज से कल आया। तो इस प्रकार से हम इसके वाक्य निर्माण कर देंगे। अब देखिए अंतिम प्रश्न इसका। देखो बच्चों सातवां प्रश्न अंतिम प्रश्न है, कोष्टकात उचित पद प्रयोगेन रिक्त स्थानानि पूर्यत। यहाँ पर मैंने देखा इस प्रश्न के अंदर सब जगह चतुर्थी विभक्ति लगा रखी है, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो देखिए उत्तर में लगा रखे हैं, हम उत्तर साथ में बोलेंगे। धनिकः निर्धनाय धनम ददाति,
यहाँ पे दो शब्द है, निर्धनम और निर्धनाय। तो यहाँ पे चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करना है, क्योंकि ददाती देता है। जब कोई वस्तु किसी को दी जाती है तो चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं, इसलिए निर्धनाय। तो धनिक जो है वो निर्धन को धन देता है। फिर है बालः पठनाय विद्यालयम गच्छति, बालक पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है, तो यहाँ पर भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। फिर सज्जनाः परोपकाराय जीवन्ति, सज्जन लोग हैं वो परोपकार के लिए जीते हैं। फिर प्रधानाचार्य छात्रेभ्यः पारितोषिकम यच्छति, प्रधानाचार्य जो है वो छात्रों को, बहुत सारे छात्र हैं उनको पारितोषिक देते हैं। और अंत में है शिक्षकाय नमः, यानी शिक्षक को नमन। तो शिक्षक के लिए नमन भी बोल सकते हैं हम। यहाँ पर जब नमन शब्द आएगा इसलिए हमको चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करना पड़ेगा, इसलिए शिक्षकाय। तो बच्चों, आपके इस पाठ के प्रश्न उत्तर पूरे हुए। आप इन प्रश्नों को अपनी उत्तर पुस्तिका में करोगे और शाम को 4 से 5 बजे के बीच में मुझे होमवर्क के रूप में भेजोगे। धन्यवाद।